हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एवरग्रीन गार्डन। मेरे सभी गार्डनिंग मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग भी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए पहले लेते एक छोटा सा गार्डन टूर और फिर करेंगे आज की मेन टॉपिक पर चर्चा। मार्च की शुरुआत, बसंत ऋतु, फागुन का महीना, खूबसूरत मौसम और गार्डन में खिले ये खूबसूरत फूल। ये जो सीजन है पेड़ पौधों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ये प्लांट्स को बहुत पसंद आने वाला सीजन है। इस समय रातें सर्द और दिन में हल्की हल्की गर्माहट होने लगती है, तो पेड़ पौधे इस समय काफी अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। तो इस समय गार्डनिंग में हम कर सकते हैं बहुत सारे काम, क्योंकि ये प्लांट्स के अनुकूल है। प्लांट्स की डेली केयर तो हम लोग करते ही हैं। इस समय आप सॉफ्ट और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और गर्मियां आने से पहले अच्छी तरह से अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर और जरूरत पड़ने पर पेस्टिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे गर्मियों में हम अपने पौधों को ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं दे सकते। तो जो समर सीजन वाले फ्लावर्स प्लांट होते हैं उन्हें हम अभी प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि जब इनका सीजन हो तो ये खूबसूरत तरीके से खिल सके। आपकी कोई रिपोर्टिंग यदि बाकी रह गई है तो उसे भी अभी कर लीजिए, क्योंकि गर्मी में यदि आप इस तरह का करने का सोचेंगे तो पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। डेली की कटाई छटाई के साथ ही पौधों पर जो पीले पत्ते होते हैं उन्हें हटाते चलें, क्योंकि ये जो सीजन है इसमें नई पत्तियां आ रही होती है और पुराने पत्ते पीले पड़कर हटने लगते हैं। तो सूखी टहनियों और पत्तों को हटाते चले, जिससे कि पौधों पर फंगस ना हो। और अब पौधों को डेली पानी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन में सूरज चमकने लगा है और पौधों में बहुत जल्दी पानी की कमी होने लग जाएगी। कुछ पौधे जो बहुत नाजुक होते हैं, अब उन्हें डायरेक्ट सनलाइट की बजाय शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि सर्दियों की धूप तो ये बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन अब जब धूप पड़ने लगेगी तो इन्हें नुकसान पहुंचाएगी। किसी पौधे में यदि अच्छी ग्रोथ नहीं है और आप उसकी रूट प्रूनिंग करना चाह रहे हैं तो वह भी अभी कर सकते हैं। ये तो बहुत सारी गार्डन टिप्स, और आज का मेन मुद्दा है नर्सरी से खरीदे हुए इलायची के प्लांट की रिपोर्टिंग। जी हाँ दोस्तों, मैंने करीब 2 से 3 महीने पहले इलायची का एक पौधा खरीद कर लाई थी और इसे तुरंत रिपोर्ट नहीं किया था, तो ये रिपोर्टिंग का वेट कर रहा था। तो मैंने भी सोचा कि जब तक सीजन प्रॉपर है तो इसे रिपोर्ट कर ही देती हूँ। यदि अभी रिपोर्ट नहीं कर पाई तो फिर 4 महीने मुझे गर्मियों के टाइम में इसे ऐसे ही रखना होगा, और तब कम मिट्टी में इसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ सकती है। तो इस छोटे से प्लांट को आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये खूबसूरत सा पौधा इलायची का है। हरी इलायची मसालों की रानी। हर गार्डनर इसे अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहता है। आपने कई बार यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग घर में रखी इलायची से पौधे उगा लेते हैं। मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया, पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो इलायची हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से ड्राई होती है, मॉइस्ट नहीं होती, और इस तरह के बीजों से पौधे बिल्कुल नहीं उगते। ये पौधा देखिए, मेरा रखा हुआ था छत पर ही, इसमें कुछ फंगस सी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मुझे इसे ही क्लियर करना होगा। ये पौधा बहुत ही हेल्दी था और इसमें काफी सारे प्लांट्स थे, और देखिए कुछ नए पौधे भी निकलने वाले हैं इसमें। ये रूट से ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो यदि आप इलायची का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इसे नर्सरी से खरीद लें या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये पौधा देखिए, इसमें बहुत सारे शूट्स हैं। इसे मैंने नर्सरी से सिर्फ 50 रुपीज में खरीदा था, और अब मैं इसे डिवाइड करके 3-4 अलग जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि इसे लगाना मेरे लिए भी नया है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इसे 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर पसंद नहीं, तो इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना गर्मियों में बहुत मुश्किल हो सकता है, और गर्मियों से ये खराब ना हो इसलिए मैं इसे 3-4 अलग अलग जगहों पर निकाल कर लगा दूंगी। तो मैंने इसे 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी इस बड़े से प्लास्टिक के टब में। इस पौधे की हाइट काफी अच्छी हो जाती है, करीब 4-5 फीट ये पौधा ऊपर जाता है, और कंटिन्यू इसमें रूट डेवलप होती रहती है और नए प्लांट्स बनते रहते हैं, तो इसे फैलने के लिए काफी जगह भी चाहिए। इसलिए मैंने इस बड़े से प्लास्टिक टब का इस्तेमाल किया है। इस टब में मैंने इससे पहले मेथी और हरा धनिया उगाया था, और इसमें काफी सारे मिर्च के बीज भी लगे हुए हैं। तो इसकी मिट्टी निकाल कर मैं इसमें ये इलायची का पौधा लगा दूंगी। जब मैंने नर्सरी से इस इलायची के पौधे को लिया था तो ये रिवर सैंड में ग्रो हुआ था। मैंने सारी रिवर सैंड हटा दी है और पौधे को प्रॉपर अपने घर की जो गार्डन सॉइल थी उसी में लगाया है। ये जो मिट्टी है ये प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरी हुई है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी पौधे उगाए थे। इसमें मैंने नॉर्मल सॉइल के साथ थोड़ी सी सैंड, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और राइस हस्क का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी है। टब का साइज बड़ा है इसलिए इसमें कुछ और पौधे भी लगे हुए हैं। जब तक इलायची ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगी तब तक ये पौधे अपनी फ्लावरिंग खत्म कर चुके होंगे। इलायची के पौधे में इलायची लगने के लिए करीब 4 साल का वेट तो करना पड़ेगा, यानी कि ये पौधा अभी सिर्फ ग्रीनरी दे सकता है,
फूल और फल के लिए मुझे इसमें वेट करना होगा। तो आप भी यदि इलायची का पौधा अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो व्यर्थ की मेहनत ना करें, इसे नर्सरी से खरीदे, घर पर उगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्केट में जो इलायची होती है उससे पौधा ग्रो नहीं होता। यदि इस तरह से आपको पौधे मिल जाते हैं तो आप उसे डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये जो बचे हुए पौधे हैं इसे भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और 2 अलग अलग जगहों पर इन्हें भी ग्रो कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसके 3 पार्ट्स बना रखे हैं और मैं इन्हें अलग अलग कंडीशन और क्लाइमेट में ग्रो करने की कोशिश करूंगी। देखिए, आप भी यदि गार्डनिंग करना चाहते हैं तो प्लांट्स को इस तरह से डिवाइड करके अलग अलग ही लगाया करें, क्योंकि यदि हम इन सारे पौधों को एक ही जगह लगा देंगे और प्रॉपर कंडीशन इसे ना मिले या सही टेम्परेचर, पानी और ग्रो करने के लिए सही कंडीशन ना मिले तो सारे पौधे एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं इन्हें अलग अलग जगहों पर लगाऊंगी, जिससे कि मैं इनके नेचर को भी समझ सकूं और इन्हें मरने से बचा भी सकूं, क्योंकि हम गार्डनर्स का तो काम ही है पौधों को नई जान देना, इन्हें देखना, समझना और इनके लिए जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करना। इलायची के पौधे देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। ये बैम्बू प्लांट्स की तरह लगते हैं। इनमें 1 से 2 साल के बाद फ्लावरिंग भी होने लगेगी। इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं और करीब 4 साल के बाद ये फ्रूटिंग करता है, यानी जब पौधा अच्छी तरह से मैच्योर होता है तब इसमें इलायची लगना शुरू होती है। तो अब हम करेंगे 4 साल का वेट इसमें फ्रूटिंग होने के लिए। फिलहाल इसे मैंने अच्छी तरह से रिपॉट कर दिया है। 2-3 दिन में इसे शेड में ही रखूंगी कि ट्रांसप्लांट करने से ये शॉक में न जाए। तो ये तो थी इलायची के पौधे को ग्रो करने के लिए कुछ कॉमन सी टिप्स जो मैंने फॉलो की हैं। इस पॉट में मिट्टी अभी कुछ कम है, लेकिन जब ये पौधे थोड़े से ग्रो करने लगेंगे, बड़े होंगे, तब मैं इस पर फिर से मिट्टी चढ़ा दूंगी। और अब अप्रैल मई की धूप से बचाने के लिए मैं इसे ग्रीन शेड के नीचे रखने के लिए भी तैयार हूँ। तो चलिए, इस पर आगे की अपडेट में आपको बीच बीच में देती रहूंगी अपने वीडियोस के द्वारा। आज के टॉपिक को तो करते हैं एंड, लेकिन आप चैनल के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि हम करेंगे किसी नए टॉपिक पर चर्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।